जय किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगर आपकी भी सरसों की फसल सही से ग्रोथ फुटाव नहीं कर रही है, आपको लगता है कि आपकी सरसों की फसल थोड़ी कमज़ोर सी है, सही से हमारी सरसों की फसल ग्रोथ और फुटाव नहीं कर रही है, तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे किसान भाइयों कि हमारी जो सरसों की फसल कमज़ोर है उसको हम किस तरह से बढ़िया तरीके से बढ़वार और उसकी फुटाव पर हम कार्य कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, वीडियो के आखिर में मैं ऐसी दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको आपको अपनी सरसों की फसल में डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे किसान भाई सारे उर्वरक डाल देते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अपनी सरसों की फसल में नहीं डालते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए किसान भाइयों, बिना बकवास किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सही और वैज्ञानिकों से चर्चा करके जो हमने जानकारी जुटाई है उसको आपके सामने शेयर करते हैं। किसान भाइयों, इस साल सरसों का रकबा बहुत ही अधिक बड़ा है। हमारे किसान भाइयों ने बहुत ही अधिक संख्या में सरसों की फसल की बुवाई की है, और सरसों की फसल की बुवाई तो हमारे किसान भाइयों ने कर दी है। अब हमको ध्यान देना है इसके उत्पादन पे, क्योंकि हमने फसल को ज़्यादा लगाया है और अगर ये सही से उत्पादन नहीं देगी तो हमारे किसान भाइयों का आय बहुत ही डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए हमें सरसों के उत्पादन पर ध्यान देना है, क्योंकि किसान भाइयों अगली साल सरसों के रेट हमें बहुत ही बढ़िया मिले थे और उम्मीद है कि इस साल भी बढ़िया मिलेंगे। तो हमारा उत्पादन बढ़िया होगा तो हमें अधिक फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, पहली चीज़ जो आपको अपनी सरसों की फसल में डालनी है, यूरिया। अगर आपकी सरसों की फसल ज़्यादा कमज़ोर है तो किसान भाइयों आप उसमें 2 बार यूरिया का प्रयोग कीजिए। आपको 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बार में इसकी मात्रा लेनी है। अपनी सरसों की फसल में 2 बार इसको डालना है किसान भाइयों। और अगर आप इसको सिंचाई से पहले डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा किसान भाइयों। और दूसरी चीज़ जो आती है हमारी किसान भाइयों, सल्फर, क्योंकि सरसों हमारी तेल वर्गीय फसल है और इसमें सरसों की फसल में सल्फर का रोल जो होता है बहुत ही बढ़िया रहता है किसान भाइयों, क्योंकि हमारी सरसों की फसल की अच्छी फुटाव के लिए और सरसों में बढ़िया तरीके से ग्रोथ के लिए सल्फर का बहुत ही बढ़िया महत्व होता है किसान भाइयों। इसलिए आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 90% वाली जो बेंटोनाइट सल्फर आती है, इसको पानी देने से पहले यूरिया के साथ मिला करके आपको अपनी सरसों की फसल में 2 बार छिड़काव कर देना है किसान भाइयों। अगर आपकी सरसों की फसल ज़्यादा कमज़ोर है तो किसान भाइयों, और मीडियम है तो आप इसका प्रयोग 1 बार भी कर सकते हैं किसान भाइयों सल्फर का। और किसान भाइयों, तीसरी चीज़ जो आती है हमारी वो है किसान भाइयों जिंक सल्फेट, क्योंकि हमारे किसान भाई सभी उर्वरकों का प्रयोग तो कर देते हैं सरसों की फसल में बुवाई के समय पर, लेकिन जिंक सल्फेट का प्रयोग करना भूल जाते हैं हमारे किसान भाई। लेकिन कोई बात नहीं किसान भाइयों, आप पहले पानी या दूसरे पानी पर भी जिंक सल्फेट की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि जिंक की कमी से भी हमारी सरसों की फसल की बढ़वार और फुटवार में रोक लग जाती है किसान भाइयों। तो जिंक सल्फेट का प्रयोग भी आप अपनी सरसों की फसल में ज़रूर कीजिएगा किसान भाइयों। और जिंक सल्फेट में सल्फर भी पाई जाती है, तो इससे सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है किसान भाइयों। तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक सल्फेट का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में 1 बार कर दें किसान भाइयों। इसका प्रयोग आपको 1 ही बार करना है। अगर आप पहले पानी पर करना चाहें तो पहले पानी पर कर सकते हैं, और दूसरे पानी पर करना चाहें तो आप इसका उपयोग दूसरे पानी पर भी कर सकते हैं किसान भाइयों। आखिर में हमारा किसान भाइयों में है सागरिका। किसान भाइयों, सागरिका में सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आपकी सरसों की फसल ज़्यादा ही कमज़ोर है, आपको लगता है कि ये अब ज़्यादा अच्छी तरह से समय पर इसको ग्रोथ करना चाहिए, वो नहीं कर रही है,
तो किसान भाइयों आप सागरिका का प्रयोग भी अपनी सरसों की फसल में करके जो है उसका बढ़वार और फुटाव बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि ये सागरिका में जो है सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही बढ़िया पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों अगर इनमें से आपने कोई भी चीज़ का उपयोग जो है अपनी सरसों की फसल में कर दिया है पहले से, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी सरसों की फसल में इन चीज़ों का उपयोग करने की। अगर कोई चीज़ छूट गई है किसान भाइयों तो आप उसका जो है उपयोग अपनी सरसों की फसल में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों, जय किसान।